मुल्क भर में योम पाकिस्तान इंतहाई जोश खरोश और कौमी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। योम पाकिस्तान के मौका पर दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में तोपों की सलामी से हुआ, जबकि शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी मुनक्किद हुई। योम पाकिस्तान की मुनासबत से मरकजी परेड ईवान सदर इस्लामाबाद में हुई, जिसके मेहमान खसूसी सदर आसिफ अली जरदारी थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, गैर मुल्की सफ़ीर और वफाकी वज़रा भी परेड में शरीक थे। आर्मी, नेवी और फ़िज़ाइया के दस्तों का मार्च पास्ट जदीद तरीन J-10C की फॉर्मेशन ने लिनियर्स बॉम्बर्स का मुजाहरा किया। JF-17 थंडर, F-16 और मिराज तैयारों ने भी फ्लाई पास्ट किया। पाक फिजाइया की शेर दिल फॉर्मेशन ने फिजा में कौमी परचम के रंग बिखेरे। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक के पाइप एंड प्रिक्शन बैंड ने फिजा में जबरदस्त धुनें बिखेरी। सदर, वजीर आजम, वजीर दिफा, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान समेत तकरीब में शरीक मेहमान खसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। खबर अजीज सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को योम पाकिस्तान की मुबारकबाद भी दी। मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया, निज़ाम की दुरुस्ती का अमल जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा कि पार्लिमान, अदलिया और इंतजामिया अपने आईनी अमूर के अंजाम में मसरूफ हैं। हुकूमत ने शबाना रोज़ मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। इदारा जाती इस्लाहात और निज़ाम की दुरुस्ती का अमल जारी है। इन्होंने मज़ीद कहा कि योम पाकिस्तान के मौके पर हम अपने इस्लाफ और मुशाहिर को इस्लामी अकीदत पेश करते हैं। करारदाद पाकिस्तान लाजवाल अहद की ताबिंदा दस्तावेज है। आज पाकिस्तान खुद मुख्तार मुमलिकत और हम एक आज़ाद कौम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान के काबिल शहरी हर शोबे ज़िंदगी में अपनी मेहनत से नए जहान आबाद कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफ़वाज, पुलिस, रेंजर्स और FC बेमिसाल जुर्रत व बहादुरी का मुजाहिरा कर रही है। इनका कहना था कि आए अहद करें कि क़याम पाकिस्तान के मकासद के हसूल के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। कायद के इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के असूलों पर अमल करके मुल्क को तरक्की याफ्ता अजीम फलाही मुमलिकत बनाएंगे। जंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जंग अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी के लिए मुफीद नहीं है। निजी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं। अगर हम जंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो कदम रोक लेना चाहिए, जामे हिकमत अमली की तरफ जाना चाहिए। सरबराह JUI ने कहा कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाकर 20 साल तक लड़ने वालों से बंदूकें वापस लेने में अफगान तालिबान को भी मुश्किलात हैं। इनका कहना है कि इस काम के लिए वक्त चाहिए। इस पर इत्तेफाक राय हुआ था, मालूम नहीं आज हमने मामला क्यों बिगाड़ दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में प्रोसिक्यूटर को नामालूम अफराद की धमकियां। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया है कि मुझे बिलावास्ता धमकियां दी गईं। एक ऑडियो मैसेज मौसूल हुआ जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज जाकिर हुसैन और 2 दीगर जजेस के नाम लिए गए। इन्होंने बताया कि मेरे साथ काम करने वाले फ़हीम पंवर का ताक़ुब किया गया और इनकी गाड़ी को टक्कर मारकर नामालूम अफराद ने शीशे भी तोड़े, जबकि गाड़ी से लैपटॉप निकाल कर ले गए। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक इन्होंने धमकियों के बारे में मुतल्लिका हुकाम को आगाह कर दिया है। मुंतसिर मेहदी ने मुतालबा किया है कि मैं चाहता हूँ ऑडियो का फोरेंसिक करवाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मुस्तफ़ा आमिर केस में वॉइस रिकॉर्डिंग लीक होने के बाइस धमकियाँ दी गईं।